Okay, once again, welcome to all. Trigonometry, lecture number 3rd, theoretical part. फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो ऑलरेडी हमने फंडामेंटल ट्रिगो पे डिस्कस करा. फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस करा एंगल रेडियन के कॉन्सेप्ट्स. सेकंड हमने पार्ट डिस्कस करा आइडेंटिटीज 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360, 360 माइनस थीटा. ओके, एंड थर्ड वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. जितनी भी आइडेंटिटीज होती हैं और हम उसको बहुत सरल तरीके से शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं. तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करेंगे आइडेंटिटीज की. कुछ आइडेंटिटीज से हम कितनी आइडेंटिटीज बना सकते हैं. अगर मात्र 2-3 आइडेंटिटीज पता हो हमें तो देखिए आप कितनी सारी आइडेंटिटीज बना सकते हैं. तो चलिए वीडियो को बड़ा नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं. और आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिगो. ओके, तो देखिए हमारे पास कितनी आइडेंटिटीज है, हम कितनी आइडेंटिटीज और बना सकते हैं. तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करने वाले हैं साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी. हम इनको ड्राइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट इनको लिखेंगे और इनके बेस पर हम कितनी प्रॉपर्टीज बना सकते हैं. तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हम लेंगे वो हम डिस्कस करेंगे साइन ए प्लस बी. तो देखिए इनका डेरिवेटिव बिल्कुल पॉसिबल है, दो एंगल का समेशन, पर वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है. तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और इनटू में साइन बी, ये ओरिजिनल आइडेंटिटीज है. सिमिलरली हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं साइन ए प्लस बी. ओके, अब आपने देखा होगा यहाँ पे साइन ए प्लस बी से रिलेटेड आइडेंटिटी है. कॉस ए प्लस बी आपको मिलेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. ओके, चलिए सिमिलरली हम डिस्कस करेंगे टेन ए प्लस बी. तो आप देखेंगे ये आइडेंटिटीज आप सिर्फ याद कर लीजिए, बाकी तो सब शॉर्ट ट्रिक से बहुत इजीली हम निकाल लेंगे. टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी. तो ये आपके पास हुई 3 आइडेंटिटीज. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम साइन ए माइनस बी. अभी हमने देखिए क्या डिस्कस करा, अभी हमने डिस्कस करा साइन ए प्लस बी. ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं साइन ए माइनस बी. अब ध्यान से देखिएगा आप, बस ये प्रॉपर्टी आप याद कर लीजिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी तो हम सब ड्राइव कर लेंगे. साइन ए माइनस बी से हमको मिल जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी. देखिए दोनों में मात्र माइनस का अंतर होता है. सिमिलरली कॉस ए माइनस बी अगर हम देखें यहां से तो हमें मिल जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी पॉजिटिव साइन ए और साइन बी. ठीक है, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट टेन ए माइनस बी आपको मिलेगा टेन ए माइनस टेन बी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस. बस आप एक काम कीजिए, ये 3 याद कर लीजिए, मात्र फर्स्ट 3, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. सारी प्रॉपर्टीज आप समझ सकते हैं, साइन चेंज करेंगे तो आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी. अब देखिए हम यहाँ से अब हम प्रॉपर्टीज बनाना शुरू करते हैं. तो अभी आपके सामने मैंने जो प्रॉपर्टी मेंशन करा है वो करा है साइन ए प्लस बी का. और साइन ए प्लस बी से देखिए अब आप हाफ एंगल प्रॉपर्टी सीखेंगे. ये हाफ एंगल प्रॉपर्टी बनती कैसे, साइन ए कॉस बी और प्लस का कॉस ए साइन बी. और हम जो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं हम डिस्कस करने वाले हैं हाफ एंगल. ये हाफ एंगल प्रॉपर्टी बहुत काम आती है और क्लास 12th के अंदर इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, आगे इस प्रॉपर्टी को हम बहुत बार यूज करेंगे. अब सर ये हाफ एंगल का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, तो देखिए एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल हो सकते हैं, मतलब एंगल बी जो है वो ए के बराबर या एंगल ए बी के बराबर. उस स्थिति में देखिए हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला क्या मिलता है, तो हमें फॉर्मूला मिलेगा साइन ए प्लस ए. ओके, अब देखिए b के प्लेस पर मैंने आपसे बोला है वो उसके बराबर है, तो आप b की पोजीशन हम बदल देते हैं और b के प्लेस पर हम a रख सकते हैं. तो साइन a प्लस बी अभी भी आपको वही दिखाई देगा और a b के बराबर है दोनों एंगल. फॉर्मूला पे यही लगाएंगे साइन a कॉस b पर वो a का काम करेगा
प्लस कॉस ए और साइन बी देखिए ए बन जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, आपको साइन ए यहां से मिलेगा आपको डबल एंगल मतलब 2a, क्लियर है। और यहां से आपको साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए 2 टाइम्स मिल रहा है, तो एज इट इज ये आपको मिल जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसको हाफ एंगल इसलिए बोला जाता है कि ये अगर 2a लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे देखिए उसका एंगल हाफ दिखाई देता है और ये आपस में प्रोडक्ट होता है। पहली चीज, क्या इसको भी हाफ एंगल बनाया जा सकता है अगर हमको रिक्वायर्ड हो कि अगर जब हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लगाते हैं और हमें साइन ए को हाफ में कन्वर्ट करना हो, तो देखिए आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, जो एंगल है उसका आधा आपको लिखना है और साइन और कॉस का प्रोडक्ट लगेगा। तो इसका हाफ एंगल देखिए हो जाएगा 2 साइन ए बाय 2 इंटू में आपको मिल जाएगा कॉस ए बाय 2। ये देखिए आपको यहाँ से मिला, क्लियर है। अगर आप साइन 4a का हाफ एंगल लिखना चाहते हैं 4a का, तब आप समझ गए होंगे कि इसका अगर हाफ एंगल आप लिखते हैं तो 2 साइन 2a और ये आपको दे देगा कॉस 2। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जब आप इसको हाफ एंगल, एक प्रॉपर्टी अगर आप सीख जाते हैं ओरिजिनल प्रॉपर्टी, तो यहाँ से आप किसी का भी हाफ एंगल कभी भी बना सकते हैं। तो ये आपने देखा, हमने आज डिस्कस करा साइन 2a का हाफ एंगल फॉर्मूला। तो साइन 2a का हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन a को अगर कन्वर्ट करना होगा तो ये 1 इसमें कन्वर्ट होगा, 4 में कन्वर्ट करना होगा तो इसमें होगा। अगर यहाँ पे नंबर 5 होता तो देखिए 5/2 बन जाता। तो ऐसे आप किसी का भी हाफ एंगल बना सकते हैं। दूसरी बात, क्या सर साइन 2a का वो फॉर्मूला जिसके अंदर 10 का इस्तेमाल किया जाता है, 10 का, चलिए उसको भी समझते हैं हम यहाँ से। तो अगर हम एक फॉर्मूला ड्राइव करें यहाँ से साइन 2a का फॉर्मूला, ठीक है, तो देखिए हम इसको लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं इसको। तो साइन 2a बराबर हमको मिला 2 साइन a इंटू कॉस a। देखिए जिसके डिवाइड में कुछ नहीं, हम क्या मेंशन कर सकते हैं, 1 ऑलरेडी होता है। और इस 1 को देखिए कितना स्मार्टली हम यूज करेंगे, और यहाँ हम लिख सकते हैं 1 को कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब आपको करना क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए कॉस स्क्वायर ए से। ये जो फ्रैक्शन आप देख रहे हैं, इस पूरे फ्रैक्शन को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, साइन 2a बराबर 2 साइन a, कॉस a को आपने डिवाइड करा कॉस स्क्वायर ए से, होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस, और इसको भी आपने डिवाइड करा कॉस स्क्वायर ए से। अब क्या हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, और एक कॉस स्क्वायर जब इन दोनों को डिवाइड करेगा तो देखिए हमें यहाँ से क्या फॉर्मूला मिल जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे तो देखिए हमें फॉर्मूला ये मिल जाएगा, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल जाएगा साइन 2a इक्वल्स टू, और ये आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 10a, और आप गौर से देखिए आपको हाफ एंगल मिल रहा है क्योंकि आपको 10a मिला। और जैसे ये कॉस स्क्वायर इस कॉस स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो ये आ जाएगा 1, और प्लस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आपको मिल जाएंगे 10 स्क्वायर है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कॉस 2a का वो हाफ एंगल फॉर्मूला जिसके अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, 10 का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आपको ये लगता है कि सर हमें कई बार क्वेश्चन में साइन a को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा हाफ एंगल में, तो अब आप समझ जाइए, आपको बहुत ईजी है, ये कंसेप्ट लगा दीजिए। ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 10a/2, और ये आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2। तो आप देखोगे हाफ एंगल को आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 4a होता तो यहाँ पे देखिए 10 के एंगल में 2a आ जाता। तो इस प्रकार से अगर आपको साइन a प्लस भी आता है तो आप साइन 2a का फॉर्मूला बहुत इजीली जनरेट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे cos 2a का फॉर्मूला। तो cos 2a का फॉर्मूला भी आप समझ गए होंगे, cos a प्लस b से बनेगा। तो cos a प्लस b देखिए अभी हमने डिस्कस करा, फॉर्मूला लिखते हैं हम यहाँ पे, cos a प्लस b इक्वल्स टू cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन। ओके, अब अगर a और b दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, मतलब a का वैल्यू किसके बराबर है, b के, तो cos a प्लस a ये आपको मिल जाएगा। तो यहां से आपको मिलेगा cos a माइनस साइन a साइन a। क्लियर है, cos a का जैसे आप इंटू करेंगे, देखिए यहां से आपको मिल जाएगा cos 2a
क्लियर है। और अब आपको हाफ एंगल दिखने लगेगा, कॉस ए आप प्रोडक्ट में लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से जो आप फॉर्मूला निकाल के लाए ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है, मतलब इसके अंदर देखिए हम कितना मैनिपुलेट करने वाले हैं। ये एक्चुअल फॉर्मूला निकल के आया आपका cos 2a का, और देखिए दोनों में आपको हाफ एंगल नजर आएगा। क्लियर है। अब क्या इस cos 2a के फॉर्मूले में और कोई चेंज किया जा सकता है? तो देखिए cos 2a के फॉर्मूले में हम इस cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और ये ऑलरेडी हमारे पास है। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको एक फॉर्मूला और दिखेगा cos 2a का, और cos 2a हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर है, और यहाँ से आपको मिलेगा फॉर्मूला नंबर 2। तो ये आप देखिए cos 2a का ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और ये हाफ एंगल होगा। सिमिलरली अब आप समझ गए होंगे कि सर ये काम यहाँ भी किया जा सकता था, इस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो देखिए cos 2a बराबर ये वाला, इस वाले ओरिजिनल फॉर्मूला हमारे पास जो है हम उसी में ही चेंज करेंगे, और इस वाले केस को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। जैसे माइनस का अंदर इंटू करेंगे तो कॉस स्क्वायर 2 टाइम्स आ जाएगा, और प्लस का 1 माइनस का हो जाएगा। तो आपको थर्ड फॉर्मूला मिलेगा cos 2a का, और वो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1, और इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला नंबर आपको मिलेगा थर्ड। तो cos 2a के अगर हम देखें हमारे पास टोटल कितने फॉर्मूले, तो पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ये भी हाफ एंगल है। सेकंड cos 2a आपको मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ये भी हाफ एंगल है। तीसरा मिलेगा cos 2a, और ये भी हाफ ही है। अब देखिए यहां से एक फॉर्मूला और जनरेट होता है, एक नहीं यहां से 2 फॉर्मूले जनरेट होंगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहां से इसका tan का फॉर्मूला और डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए यहां से हम इसका tan का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। तो ये जो हमें फॉर्मूला मिला है cos 2a का, और वो फॉर्मूला हमको मिला है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसको हम डिवाइड कर देते हैं। देखिए इसके नीचे 1 है ऑलरेडी, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, और जैसा हमने पहले करा था वैसा ही करेंगे। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर, और वही करेंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे cos स्क्वायर a। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, cos 2a को आपने डिवाइड करा इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसको आपने डिवाइड करा cos स्क्वायर a से, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, देखिए cos स्क्वायर a। अब एक काम करिए आप, cos स्क्वायर a को जैसे आप डिवाइड करेंगे तो ये इसको कैंसिल कर देगा, और यहाँ से cos 2a का हमको जो फॉर्मूला मिलेगा cos 2a का, और देखिए वो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा 1, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होता है tan स्क्वायर। तो आपके सामने एक प्रॉपर्टी tan के फॉर्म में आ जाएगी कि 1 माइनस tan स्क्वायर है डिवाइडेड बाय, जब आप इसको डिवाइड करेंगे देखिए 1 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से मिलेगा आपको, ये देखिए मेरे को यहाँ प्लस लगाना है, गलती होगी मेरे से, ये हो जाएगा प्लस, और ये यहाँ से मिल जाएगा आपको tan स्क्वायर। तो आप देखेंगे cos 2a का एक फॉर्मूला आपको और मिल जाएगा, cos 2a का 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, और दोनों में सबसे मजे की बात ये है देखिए कि यहाँ पे भी ये हाफ एंगल है, इसका मतलब आप कभी भी किसी फॉर्मूले को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से ये फॉर्मूले बाहर निकाले, अब हम इन यहाँ से 2 फॉर्मूले और बाहर निकालने वाले हैं। तो चलिए इसको यहीं सॉल्व करते हैं इसी जगह पे। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है साइन स्क्वायर का फॉर्मूला। अब देखिए ये साइन स्क्वायर हमेशा 1 माइनस कॉस स्क्वायर कंपलसरी नहीं है, और यहाँ से हम फॉर्मूला निकालेंगे कॉस स्क्वायर का। तो बड़ा इजी है, इस -1 को ट्रांसफर कर दीजिए आगे की तरफ, तो ये +1 हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो आपके सामने एक नया फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, और नया फॉर्मूला जो जनरेट होता है देखिए ये रहा कॉस स्क्वायर a 1 प्लस कॉस 2a। मतलब आपको कई बार ऐसा होगा कि इसका उल्टा भी आएगा, अपोजिट भी आएगा, कि जहां कॉस स्क्वायर है आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। ये आता यहीं से, ये हाफ एंगल से ही है। अगर ये हाफ ले रहे हैं तो देखिए इसको डबल करना पड़ेगा। जनरेट ये इसी तरह से ही होता है, इसमें कुछ नया कुछ नहीं है। और जब आप साइन स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, इसको अंदर ले जाइए और इसको बाहर निकाल दीजिए, तो आप देखिए यहां से आपको साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या मिलेगा। तो
तो यहां से आपको जो साइन स्क्वायर मिलेगा, तो देखिए हमको मिल जाएगा यहां से साइन स्क्वायर ए, और आपको मिलेगा 1 माइनस का कॉस 1 माइनस कॉस 2a। देखिए ये नेगेटिव आ जाएगा और 2 अपॉन में चला जाएगा। क्लियर है? तो यहां से हमें जो सेकंड फॉर्मूला मिलेगा वो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके सामने सेकंड फॉर्मूला हो गया। तो जनरली ये कॉस वाला ये जो फॉर्मूला आप पढ़ रहे हैं ये बहुत स्टार फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार कई तरीके से हमको एग्जाम में आता है, हमको इसको यूज करना आना चाहिए। तो हमने ये आइडेंटिटीज यहां से देखिए, सिर्फ हमने 4 आइडेंटिटीज आज लिखी थी। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, उसका यूज हमने नहीं करा साइन ए माइनस बी का, और कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, और कॉस ए प्लस बी का यूज करा, माइनस का नहीं करा। ठीक है, अब हम एक प्रॉपर्टी और इस्तेमाल करेंगे tan 2a वाली। तो देखिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस करा है, tan a प्लस बी। सो tan a प्लस बी बराबर कितना मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा tan a प्लस tan b पूरे के अपॉन में 1 माइनस का tan a, और यह आपको मिलेगा tan b। क्लियर है? अब एक काम कीजिए, यहां से एंगल a को किसके बराबर ले लीजिए आप, b के बराबर ले लीजिए। एंगल a b के बराबर आ गया। जरा ये दोनों डेटा यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो देखिए tan a प्लस a का फॉर्मूला मतलब सर tan 2a का फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, और यहां से tan a और ये भी मिल जाएगा हमको tan a। ओके, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan। अब आप एक काम कीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो tan 2a इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ tan a। देखिए ध्यान से, ये आपको हाफ एंगल नजर आएगा, ये दुगना है तो इसका आधा है, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर। तो आप देखेंगे जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे ड्राइव करा है, ये tan 2a का फॉर्मूला ड्राइव हुआ है यहाँ पे, दैट इज अ tan 2a फॉर्मूला। क्लियर है? तो हमने क्या करा, यहाँ से इसको tan 2a को सॉल्व करा और हमें जो फॉर्मूला है ये मिल गया। तो हाफ एंगल फॉर्मूला हमने ये ड्राइव करा, और ये हम एंगल फॉर्मूला ड्राइव करके हमने देखा बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यहां से अगला ले लेते हैं हम sin 3a का। अब देखिए sin 3a का फॉर्मूला भी बहुत इजी है, उसको हम जनरेट कर सकते हैं। एक हम यहाँ पे ड्राइव कर लेते हैं कि sin 3a कैसे निकल के आएगा, वैसे ही आप sin 3a का cos 3a भी निकाल सकते हैं। तो देखिए sin 3a को अगर हमें सॉल्व करना है, ये होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब। तो चलिए एक ड्राइव कर लेते हैं हम यहाँ से कि हम इसको कैसे ड्राइव करते हैं। तो sin 3 को भी एक काम कर सकते हैं आप, sin 2a प्लस a के फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। तो आपको ये क्या नजर आ जाएगा, sin a प्लस b नजर आ जाएगा। ये sin a प्लस b है, तो sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए। जैसे आप फॉर्मूला लगाएंगे तो sin a इंटू कॉस बी, बी यहाँ पे a की तरह वर्क करेगा, प्लस cos 2a इंटू साइन बी, बी a की तरह होगा। अब देखिए अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया कि sin 2a को क्या लिखा जा सकता है, ये हाफ एंगल में कन्वर्ट हो सकता है। आप इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दीजिए, और cos 2 है इसको भी हाफ में कन्वर्ट कर दीजिए। तो थोड़ा सा बैक जाते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए हमको cos 2a का जो फॉर्मूला लगाना है, या तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें या ये करें। मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट है, सॉरी साइन वाला सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमको कन्वर्ट तो साइन में ही करना है। तो हम cos 2a का फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और बैक जाते हैं और sin 2a का हम फॉर्मूला लगाएंगे sin a इंटू कॉस है। तो देखिए फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ हम देख लेते हैं। तो यहां से आपको मिल जाएगा sin 3a, ये आपको मिला 2 sin a इंटू कॉस a, ये हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया आपने, और ये कॉस a देखिए इस कॉस से इंटू होके कॉस स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली cos 2a को आप लिखेंगे साइन के फॉर्म में, क्योंकि हम फॉर्मूला साइन के लिए ड्राइव कर रहे हैं। कॉस के लिए करते तो हम कॉस के लिए लिखते, तो 1 माइनस जैसे हम करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर a इंटू यहां से आपको मिलेगा साइन। अब आपको करना क्या है, cos स्क्वायर a को कन्वर्ट कर दीजिए साइन में, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो साइन में ही बनाना है। तो साइन 3a बराबर आपको मिल जाएगा 2 साइन a 1 माइनस साइन स्क्वायर है।
आप अंदर इंटू कर दीजिए, तो साइन का 1 में इंटू करेंगे साइन ए, और साइन का इसमें इंटू करेंगे माइनस का 2 साइन क्यूब। यहाँ पे आप जैसे ही अंदर इंटू करेंगे तो देखिए हमें फाइनल फॉर्मूला क्या मिलता है यहाँ से, तो हमें मिल जाएगा साइन 3a बराबर, जैसे 2 का 1 में इंटू करेंगे 2 साइन ए माइनस का 2 साइन क्यूब ए, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से प्लस साइन ए और माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब है। अब आप देखिए हमको ये फॉर्मूला बिल्कुल मिल चुका है, ये 2 टाइम्स हमारे पास साइन ए है और ये हमारे पास 1 टाइम्स साइन है। अब 2 टाइम 1 टाइम जैसे ही ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ से निकल के आ जाएगा साइन 3a, और जैसे ही आप ऐड करेंगे तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। तो देखिए जो फॉर्मूला हमने वहां पे मेंशन करा था वो एज इट इज हमको ये फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया, राइट। तो आप देखेंगे इस फॉर्मूले को हमने डिराइव कर लिया। हम अगला फॉर्मूला cos 3a का भी ऐसे ही ड्राइव कर सकते हैं, पर मैं ड्राइव नहीं करूंगा, उसे आप ट्राई करेंगे। मैं cos 3 का फॉर्मूला आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। तो cos 3a जैसे ही हम सॉल्व करेंगे cos 3a, तो आप समझ गए होंगे सर cos 3a को भी 2a प्लस a के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो देखिए cos 3a का हमें एक्चुअल फॉर्मूला जो मिल जाएगा वो हमें मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास में ये cos 3a का फॉर्मूला, और इसको सॉल्व करने का वही तरीका है जो अभी हमने sin 2a और a में कन्वर्ट करा। अब आपके सामने में tan 3a का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। आपको इसको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने अभी इसको a प्लस बी वाले फॉर्मूले से सॉल्व किया था। तो इसका मतलब आपने एक चीज इस वीडियो से सीखा होगा कि अगर आपको sin a प्लस बी आता है और cos a प्लस बी आता है और tan a प्लस बी, अगर 3 फॉर्मूले आपको आते हैं, बाकी कोई फॉर्मूले आपको नहीं बनाना है, आप थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो इजीली खुद बन जाएंगे। तो यहां से tan 3a का हम जब फॉर्मूला मेंशन करेंगे तो देखिए होता है 3 tan a माइनस का 10, ये आ जाएगा क्यूब a होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3। और सॉल्व करने का देखिए सबका प्रोसीजर वही है, प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं आता है। आप a प्लस बी वाला फॉर्मेट लगा दीजिए, आपका आंसर बाहर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हमने डिस्कस करा हाफ एंगल फॉर्मूला 2a का, cos 2a, sin 2a, tan 2a, और हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करा sin 3a का। बाकी हमने 2 फॉर्मूले आपके लिए करें, आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा करते हैं। अब हम फॉर्मूले यहाँ पे ड्राइव करने वाले हैं आपके यहाँ में sin c प्लस साइन डी, cos c प्लस cos d, sin c माइनस साइन डी और cos c माइनस cos d, राइट। तो चलिए ये फॉर्मूला ड्राइव करते हैं हम यहाँ से। ओके ठीक है, तो sin c प्लस साइन डी का फॉर्मूला हम यहाँ से आपको ड्राइव करके बताते हैं कि साइन सी प्लस साइन डी हमको मिलता कैसे, उसका कंसेप्ट क्या होता है। तो साइन सी प्लस साइन डी को सॉल्व करने से पहले आप एक काम कीजिए, हम ए प्लस बी वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो देखिए इस बार हम क्या करते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये वाला लॉजिक लगाते हैं। क्लियर है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी करेंगे तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, राइट। और इसको आप लिखेंगे यहाँ पे तो देखिए ये मिल जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस है। अब आप एक काम कीजिए, इस टर्म को इस टर्म से कैंसिल कर दीजिए। अब आप जैसे ही दोनों टर्म को कैंसिल करेंगे तो देखिए आपको यहाँ से मिल जाएगा, इसी फॉर्मूले से आपको मिला साइन ए प्लस बी प्लस का साइन a माइनस बी, और यहां से आपको मिलेगा 2 टाइम्स, क्योंकि 1 टाइम आपको ये मिलेगा और 1 टाइम आपको ये मिलेगा। देखिए दोनों सेम लिखे हुए हैं, तो यहां से मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन a और कॉस b। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए c और यहाँ पे d आता है, वो कैसे आता है हम यहाँ पे रफ में देखते हैं थोड़ा सा। तो a प्लस बी को ऐड करने पे एक एंगल c माना गया है,
और a माइनस बी को एंगल d माना गया। हम इसको कैंसिल कर दें तो 2a c प्लस डी हो जाएगा, तो एंगल a का जो वैल्यू आता है वो c प्लस डी बाई 2 आता है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे साइन c, जिसको हमने c माना है, और इस a के प्लेस पर हम निकाल के लाए 2 साइन c प्लस डी बाई 2। अब आपको किसकी वैल्यू निकालना है? b की वैल्यू निकालना है। तो देखिए a माइनस बी को हम d लेके चले हैं, तो ये हो जाएगा साइन d। क्लियर है? अब आपको एक काम करना है, b की वैल्यू निकालना है, तो इसी को हम दोबारा से कर लेते हैं। तो a प्लस बी हमने कंसिडर करा c, ठीक है, और a माइनस बी हमने कंसिडर करा d। इस बार ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ से मिल गया 2b इज इक्वल टू सी माइनस डी। तो देखिए b बराबर कितना आ जाएगा आपका c माइनस डी अपॉन 2। तो जहां आपका b लिखा हुआ है वहां क्या अप्लाई करेंगे आप? c माइनस डी बाई 2। तो ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, और यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन इंटू में कॉस c माइनस डी बाई 2। तो इस प्रकार से आप दो अगर साइन की टर्म्स को अगर ऐड करते हैं तो एक टर्म हमको साइन के फॉर्म में मिलेगी, एक समय हमें एक कॉस के फॉर्म में मिलेगी, और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलती है। तो इस प्रकार से हमने इसको पहला फॉर्मूला ड्राइव करा। अब हम देखिए आपके सामने ड्राइव करते हैं, इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं। अब हम करने वाले हैं साइन c माइनस साइन डी। अब देखिए कितना ईजी होता है अगर आप एक अच्छे से सीख लें। सर इस पूरे के आगे देखिए यहाँ पे अब हमने ऑपरेशन किसका लगा लिया? हमने ऑपरेशन माइनस का लगा लिया। तो इस पूरे ब्रैकेट के बाहर देखिए प्लस की जगह कितना लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। तो ये टर्म माइनस हो जाएगी, और देखिए ये टर्म प्लस हो जाएगी। तो सेकंड टाइम आपकी ये दोनों टर्म कट जाएंगी, और ये दोनों टर्म आपको मिल जाएगी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस प्लस बन जाएगा, और ये प्लस माइनस। तो जैसे ही आप कट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 साइन, यहां से मिलेगा, चलिए पहले साइन लिख देते हैं, और एक कॉस ए। देखिए इस बार ए कॉस के साथ आ गया, आप देख सकते हैं ये टर्म कैंसिल होगी, ये टर्म आपको मिलेगी, और आपको ये टर्म मिलेगी, मतलब कॉस ए और साइन बी वाली। अब आप जानते हैं ए के प्लेस पर हम लिखते हैं c प्लस डी बाई 2, और बी के प्लेस पर लिखते हैं c माइनस डी बाई 2। तो साइन c माइनस साइन डी जब सॉल्व करेंगे तो 2 साइन, देखिए मैं पहले कॉस लिख दे रहा हूं, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू हम सॉल्व करेंगे यहां से तो साइन c माइनस डी बाई। तो ऐसे ही आप देखेंगे हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है। हम इसी प्रकार से नेक्स्ट कॉस c मानते हैं हम इसको, अभी देखा अभी हमने सॉल्व करा है, और ये वाला केस क्लियर है। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो देखिए यहां से मिलेगा हमें कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b पॉजिटिव, और यहां से मिल जाएगा कॉस a कॉस b माइनस साइन a और साइन। अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो ये यहां से मिलेगा, देखिए हम इसकी जगह भी आप हमने यहाँ पे मेंशन करा था c इसके प्लेस पर, और ये मेंशन हुआ था d। कंसेप्ट वही है जो पुराना अभी हमने सीखा। तो ये हो जाएगा cos c और प्लस ये हो जाएगा cos d, और आपको 2 टाइम्स मिलेगी ये दोनों टर्म्स। ये दोनों टर्म आपको 2 बार मिलेंगी, तो ये दोनों टर्म हमको मिलेंगी 2 टाइम्स। तो 2 cos a cos b, और a का मतलब होता है c प्लस डी बाई 2। तो यहां से आपको मिल जाएगा cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। तो आप देखेंगे ये एक फॉर्मेट निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से अब आप समझ गए होंगे सर अगर इस पे माइनस लगाते तो इस पूरे ब्रैकेट के बाहर देखिए माइनस आ जाता, यहाँ कंप्लीट माइनस आ जाता, ये हट जाता, देखिए यहाँ माइनस आ जाता। तो माइनस में क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म आपको मिल जाएगी जो कैंसिल हुई है, और ये दोनों टर्म कट जाएंगे इस बार, ये भी कैंसिल हो जाएगी और ये। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो cos c माइनस का cos d, उस दोनों टर्म में देखिए आपको माइनस का 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और इनटू में आपको मिलेगा साइन c माइनस डी बाई 2। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है cos c माइनस cos d, उसमें माइनस मिलेगा और दोनों साइन के प्रोडक्ट होंगे। cos c प्लस डी में आपको दोनों cos के प्रोडक्ट होंगे। और इसी प्रकार से आपने पहले जो पिछली स्लाइड में देखा
जब हम साइन सी प्लस साइन डी सॉल्व करते हैं या माइनस, तो उस समय एक बार साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज को डिस्कस करा, a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूले से हमने कितनी आइडेंटिटीज आपके सामने जनरेट कर दी। तो आई होप सो आपको ये आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, कैसे इनको फ्रेमिंग किया जाता है, और ये एक बार रिवाइज करने के बाद में आप खुद भी इसको बना सकते हैं, और ये लॉन्ग टर्म आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं, बस एक कंसेप्ट लगा लीजिए, आपका सारे आइडेंटिटीज अपने आप बनती जाती है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, इतना पेशेंसफुली सुना, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।